यस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के फिजिकल खत्म हो चुके हैं, जो कि लास्ट 14 मार्च को कंप्लीट हुए हैं, कल ही। तो सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वेट कर रहे हैं और यूट्यूब पर अब लगभग हर दिन आपको 30 से 40 वीडियोस आपको कट ऑफ पे ही मिलेगी, जो कि अच्छी बात है। देखते रहिए कट ऑफ की वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा इतना ज्यादा कट ऑफ के पीछे आप लोग मत परेशान हो। बहुत सारी अभी भर्तियां है, रेलवेज की हो या फिर अभी दिल्ली पुलिस। अपने अपकमिंग पेपर और फिजिकल पे ध्यान दीजिए। जो आपने बेस्ट करना था आप कर चुके। अब आपको अपकमिंग अपने फिजिकल्स और दूसरे एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक भर्ती के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। लास्ट ईयर भी काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ था, तो मैं तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है मैंने लोगों को कि जब उन्होंने साल भर पूरा समय दिया, उसके बाद फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया तो निराश भी हुए। ऑब्वियसली जिनका आया वो तो बहुत खुश है, बट उसमें भी काफी लोग को एसएफ अलॉट थी, तो इस साल भी वो डीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं या दूसरी भर्तियों के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा कट ऑफ के पीछे ना, जो आपने करना था कर लिया। जब भी रिजल्ट आएगा, लगभग रिजल्ट भी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है आपके लिए, बहुत ही जल्दी रिजल्ट पे आएगा। उस पर भी क्या क्या अपडेट्स रहेगी और कब तक आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो भी बताएंगे। बात करते हैं कि आज जो अभी तक फिजिकल हुआ, हर दिन कितने एक्सपेक्टेड है कट ऑफ जाने का, सेफ स्कोर क्या है मेल एंड फीमेल में। गूगल फॉर्म भी मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो सभी जाना। मेल के लिए स्पेशली, फीमेल के लिए गूगल फॉर्म मैंने 4 से 5 दिन पहले ही बना दिया था, बट काफी ही कम लड़कियों ने फिल किया है। अगर ज्यादा से ज्यादा फिल करते तो बहुत ही अच्छा रहता। आई गेस या तो नंबर कम आए हैं, या तो उनको भरना नहीं है, या तो इंटरेस्ट नहीं है। बाकी अगर गूगल हम फॉर्म फिल करते, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में शेयर किया गया बट लिटरली भरा नहीं है लोगों ने। अगर आप भरते तो बहुत अच्छा, गर्ल्स का मैं कट ऑफ एनालिसिस करके आपको बताता। अब बात करें मेल की, तो मेल के लिए भी गूगल फॉर्म आज मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगा। आप जाके ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करना, ताकि जितना डेटा कलेक्ट होगा, लगभग 5,000 10,000, अगर इतने अप्रोक्स डेटा कलेक्ट हो गया तो काफी अच्छा उसमें समझ आ पाएगा कि कितने 60 प्लस है, कितने 70 प्लस अप्रोक्स हो सकते हैं, कितने 80 प्लस। क्योंकि अभी जो भी है सभी अंदाजा लगा रहे हैं, किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि एक दिन में एक ग्राउंड से कितने एग्जैक्टली 70 प्लस निकले हैं। या हम भी अगर कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स अप्रोक्स पता चलता है कि मान लीजिए 30 फाइल है किसी दिन 20 फाइल है, किसी दिन 10 फाइल है, तो अप्रोक्स 1 या 2 फाइल हर दिन निकल रहे हैं। तो अगर 300 बुलाए हैं, 300 मतलब पहुंचे हैं और 30 फाइल बनी है, तो अगर एक 70 प्लस भी निकल रहा है उस फाइल में से, तो आप पूरे चांसेस होते हैं कि 30 एक ग्राउंड से निकले। और ऐसे ही अगर 10 ग्राउंड को देखें तो एक दिन में 300, अगर जिस दिन 40 है तो 400। ऐसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं अप्रोक्स कितने कितने 70 प्लस हो सकते हैं या 60 प्लस हो रहे हैं। बाकी कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा। अगर इतना आपका प्लस माइनस स्कोर हो रहा होगा तो कंफर्म आपके चांस बनेंगे फिजिकल आपके फाइनल मेरिट के लिए। आगे मेडिकल हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, अनुप्रमाण फॉर्म भरने से लेके, या आपकी मेडिकल की सारी प्रोसेस से लेके, कहाँ पे मेडिकल होगा, कौन से जिले में, किसका बटालियन कहाँ पे होगा, तो वो भी मैं एग्जैक्टली आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा आगे चल के अपकमिंग डेज में। बाकी अभी हम बात करते हैं फिजिकल आपके फाइनल मेरिट कट ऑफ के लिए। और उसके अलावा जो भी पहली बार जुड़े चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो हमारी 7500 वैकेंसी, जिसमें डीएफ की बात करें तो 6800 और एसएफ की बात करें तो 700। और एसएफ टोटली मेल के लिए है। डीएफ में से 6800 में से 35% आपके फीमेल को रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन मिला हुआ है, आरक्षण। तो उसमें बात करें 6800 में 2380 आपकी फीमेल की है और मेल की है 5120, जिसमें आपके होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन और आपके मेल सारे ही इंक्लूडेड है। इसके बाद बात करें आपकी फिजिकल के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था, तो लगभग इसमें 59438 लोगों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए। मेल एंड फीमेल सारे इंक्लूड, मेल फीमेल होमगार्ड एक्स सर्विसमैन सभी कुछ इंक्लूड है। इसके अलावा बात करें तो लगभग इसमें जो फीमेल है वो फिजिकल के हिसाब से जो हमने देखा है, तो लगभग 11 से 12,000, 11 से आपके 12,000 लगभग फीमेल जा रही है। लगभग 5 गुना, 4.5 से 5 गुना लगभग फीमेल हो रही है। किसके लिए? आपके फिजिकल के लिए बुलाया गया है। और जो 47,435 है वो आपके लगभग 9 गुना है ना मेल है। ये कंफर्म है, क्योंकि कंफर्म मतलब इतने ही गुना लास्ट ईयर भी बात करें तो फीमेल काफी कम रहती है, लगभग 5 गुना ही फीमेल मिलती है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि आपको अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं अप्लाइड रहता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मेल एंड फीमेल का सेपरेट कट ऑफ, या होमगार्ड का सेपरेट कट ऑफ, या एक्स सर्विसमैन सबका सेपरेट कट ऑफ नहीं रहता है। बट अब जब फाइनल आएगा तो मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन होमगार्ड सबका कट ऑफ जो है वो अलग रहेगा। ठीक, तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिला है, अभी आपको वर्टिकल मिला है। वर्टिकल मतलब यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये रिजर्वेशन मिला है, बट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिला, जो कि आपके फाइनल मेरिट में मिलेगा, जो कि मेल का कट ऑफ एंड फीमेल का कट ऑफ डिफरेंट जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो लगभग बात करें तो 4.5 से 5 गुना हमारे पास फिजिकल के लिए फीमेल है, और लगभग 8 से 9 गुना लगभग हमारे पास मेल है। अब बात करें, लगभग हमने देखा हर ग्राउंड पे जो कि 20 से 30% तक अब्सेंट ही हुए लोग। जैसे 400 बुलाए तो किसी दिन आपके 300 लोग 320 पहुंचे, किसी दिन 200 बुलाए
तो वहां पे 170 पहुंचे, 180 पहुंचे, किसी दिन 400 बुलाए तो 280 ही पहुंचे। तो लगभग रेशियो देखने मिल रहा था हर ग्राउंड पे हर दिन, क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट हर जगह जा रहे थे और वैसे भी हमें कुछ ना कुछ ऑनलाइन आपके काफी यार यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर बता भी रहे थे कि हाँ यहाँ ऐसी ऐसी अटेंडेंस हो रही है। तो लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो कहीं पे 20% किसी दिन 30% तक भी अब्सेंट पहुंचे हैं। तो हमने जो एवरेज लिया वो लगभग मान लीजिए 25% जो है आपके अब्सेंट हुए हैं। और ये पूरे चांसेस है कि हुए होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही अब्सेंट हुए थे। बहुत सारे इसमें से जो है वो ऑलरेडी एसएससी जीडी में ज्वाइन हो गए, बहुत सारों के आरपीएफ एग्जाम निकले। मेरे ही जितने कम से कम 7 से 8 स्टूडेंट ऐसे जिन आरपीएफ में जो भी सिलेक्ट हुए उनके इसमें आपके एमपी पुलिस में भी नाम है ना। ऐसे ही जो एसएससी जीडी में भी हमारे करीब 6-7 ज्वाइन करने गए, उससे भी लगभग 3-4 लोग का इसमें एमपी पुलिस में नाम है। तो यही मैं बताना चाह रहा कि काफी लोगों ने अभी बहुत सारी भर्तियां हुई है उसमें ज्वाइनिंग कर ली है, यूपी पुलिस हो चाहे अभी एएलपी का हो, बहुत सारी ऐसी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि काफी सारे अपसेंट हुए हैं। और लगभग बात करें तो हमने 25% लिया है। 25% अगर अपसेंट हो गए तो आपको बच रहे केवल 44,578 जो कि प्रेजेंट हुए मेल एंड फीमेल। इसमें बात करें अब, है ना, इसमें अब बात करें तो इतने तो प्रेजेंट हुए। प्रेजेंट के बाद आपके मेल की फीमेल, ये सॉरी फीमेल है ना, ये फीमेल है ये मेल है। जो फीमेल फेल हुई है वो लगभग 1000, मतलब जो फाइल हमने देखा, मैंने केवल अप्रोक्स लिया है कि एक दिन में, मतलब एक फाइल से एक ही को फीमेल को लिया है कि फेल हुआ है, बट ये फीमेल ज्यादा फेल हुई है। मेल की बात करें तो मैंने भी एक फाइल से एक ही मेल को लिया है, बट ये मेल ज्यादा फेल हुए हैं। वैसे तो अप्रोक्स 3500 जो आपके हो रहे हैं वो आपके मेल फेल हुए हैं, ठीक है। फीमेल भी लगभग 1000 आपकी फीमेल फेल हुई है। तो इतने प्रेजेंट में आपके इतने लगभग 4500 तो आपके फेल ही हो गए। इसमें बात करें तो अब फीमेल जो प्रेजेंट हुई है वो, मतलब जो पास हुई है और प्रेजेंट है, उसमें से लगभग 8000 ही बच रही है। और जो मेल है वो लगभग 32,078। मतलब ये जो आपके फेल भी हमने हटा दिया है और यहाँ से आपके अपसेंट भी हटा दिए। अपसेंट एंड फेल लगभग सभी को हटा के जो फीमेल बच रही है वो 8000 और जो मेल बच रहे हो 32,078। मतलब वैकेंसी का, है ना, जो फीमेल है 2380, उस वैकेंसी का लगभग 3.4 गुना। मतलब केवल अब फीमेल जो है, एक फीमेल की सीट पे आपको केवल 3.4 गुना ही लोग बचे हैं। मतलब इतना अप्रोक्स 3 से 3.5 गुना लोग फीमेल है। और मेल की बात करें कि मेल की एक सीट पे लगभग आपको 6.3, लगभग 6 गुना लोग आपके बचे हैं। इतने ही लोग आपके कंपटीशन में हैं। अब इसमें काफी सारे, कितने सारे लो स्कोर के भी है, बहुत सारे कम से कम 2 गुना आपको देखोगे तो बहुत ही ज्यादा लो स्कोर के जो कि 50 भी स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये मान के चलिए कि मेल में आपको लगभग आपके 4 गुना ही कंपटीशन बचता है। एक सीट पे 4, वो भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी काफी सारे लेस स्कोर, हायर स्कोर वाले ही स्कोर करेंगे। और इसमें भी बात करें तो लगभग आपकी, मेरे हिसाब से तो 2 गुना ही बचती है, जो कि फीमेल में आपकी लगभग 2 से 2.5 गुना ही बचता है कि फीमेलों का कंपटीशन बचा हो। तो जो चीजें मैं क्लियरली आपको समझाना चाह रहा होगा, काफी लोगों को समझ नहीं भी आएगी, बट मैंने आपको बता दिया कि मेल का कंपटीशन अब लगभग 2 से 2.5 गुना, 3-2.5 गुना लोगों का बचा है। और मेल फीमेल का, और मेल की बात करें तो लगभग 4 से 4.5 गुना ही, इतना ही बचा हुआ है, क्योंकि काफी लोग अब्सेंट भी हो गए, काफी लोग फेल भी हो गए। अब बात करेंगे कट ऑफ कितना जाने की चांसेस है। तो मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स का भी स्कोर मैंने देखा और बहुत सारे चीजों का देखा। और एक इनिशिएटिव मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो मेरा काफी सारे फिजिकल एकेडमी एमपी में चलती है उन तक अगर ये पहुंच रहा है, तो मैं जनरली कोशिश करूंगा कि आपको कांटेक्ट करना है, या तो मेरा कांटेक्ट उनसे कराए, जो भी जिस एकेडमी में मतलब जो जिस एकेडमी में जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे वीडियो डिफरेंट डिफरेंट एकेडमी में, कोई ग्वालियर में, कोई मुरैना में, भिंड में, या फिर आपके गुना में, कोई जबलपुर में, इंदौर, भोपाल, अलग अलग जितनी भी एकेडमी है। तो मैं एक इनिशिएटिव ये आपसे चाहूंगा कि मान लीजिए मेरे पास 100 स्टूडेंट है, तो मेरे पास जो 100 स्टूडेंट गए हैं फिजिकल देने, उनका एक्यूरेट में मेल का, फीमेल का विथ कैटेगरी, है ना, यूआर, ओबीसी एंड ऑल, सभी का स्कोर अपने पूरा प्रॉपर सिंसियर तरीके से 1-2 पेज या 3 पेज में जितना बन जाए वो बनाऊंगा। ऐसे ही आपको जितनी भी एमपी में एकेडमी है, अगर कोशिश करें उनका ऐसे 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का डेटा हम ऑथेंटिकली तरीके से कलेक्ट कर पाए, तो ये एक अच्छा खासा इनिशिएटिव होगा कि आपको सेफ स्कोर पता चल सके। ये हमें आने वाले 2 या 3 दिन में ही करना होगा। कुछ कोचेस से मेरी बात भी हुई है, जो जबलपुर में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे रीवा में हो, सबसे बात भी हुई है कि ऐसा हम इनिशिएटिव कर सकते हैं। तो अगर हमने ये इनिशिएटिव किया और ऐसे डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि जो एकेडमी में जा रहे हैं बच्चे वो जनरली थोड़ा सा अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी ठीक ठाक रहती है। ऐसा ये नहीं बोलना चाहूंगा जो नहीं जाते एकेडमी में, वो भी बच्चे काफी अच्छा स्कोर करते हैं और मेहनती। ऑब्वियसली काफी सारे ग्रुप्स भी होते, अपने अपने दोस्ती यारी में करके भी अपने आप को इंप्रूवमेंट लाते। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा, अगर ये हमने इनिशिएटिव किया तो आपके पूरे हम लोग उसका कैलकुलेट करने में काफी अच्छी हेल्प होगी। तो मैं अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल
ऑथेंटिक, अगर किसी का 60 है, 61 है या 50 भी है तो वो मैं उसमें मेंशन करूंगा, चल मेल एंड फीमेल। तो ऐसे ही आप कोशिश करें, आप अपने कोच से बोलिए पूरा एक डेटा कलेक्ट करिए, या आपको पता होगा सारे बच्चों का तो वो आप कलेक्ट करिए, और कोशिश करें ऐसे 100 लोगों का, 200 लोगों का डेटा कलेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा मैंने गूगल फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गूगल फॉर्म याद से बिल्कुल भरे। गूगल फॉर्म आप भरोगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल सिंपल है, नेम, आपको फिजिकल मार्क्स, फिजिकल प्लेस, आपका पेपर की डेट, पेपर के मार्क्स, आपका यूआर से क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, ये 5-6 चीजें उसमें मेंशन करने हैं। आप यूआर से क्वालिफाइड एंड उसमें डेट एंड शिफ्ट, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कोई ओबीसी का है और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है जो 70 में ओबीसी के 87% में आया है ना, तो 87 में उस दिन वो जब आए हैं, मैंने मार्क्स भी डाले, उसकी डेट एंड शिफ्ट याद नहीं मुझे, तो अगर वो आए हैं तो उसके पूरे पूरे जहां पे चांसेस बनते हैं कि उसके काफी सारे, लगभग 5 से 6 नंबर उसके इंक्रीज होने के चांसेस बनते हैं। ऐसी कुछ है जो 70 से ओबीसी से यूआर में भी चले गए, यूआर से तो उसके तो लगभग 8 से 9 मार्क्स बनने के चांस बन रहे हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल वाला जो मेथड लगा है हमारे यहाँ, और फिर से बता दूं, आपका परसेंटाइल में रिजल्ट नहीं आएगा, आपका प्रॉपर स्कोर आएगा 200 में से, जो आपके 100 मार्क्स आपके फिजिकल के हैं और 100 मार्क्स आपके पेपर के। मान लीजिए फिजिकल आपका 80 का बना है और पेपर भी आपके 80 है, तो ऐसे 160 आपका स्कोर आएगा 200 में से। ठीक, इसमें बात करें तो इसमें आपका परसेंटाइल लगेगा, मेथड परसेंटाइल अप्लाई होगा, बट आपका फाइनली आपका एक टीए स्कोर भी कैलकुलेट होगा एंड में। टीए स्कोर, जो टीए स्कोर निकलेगा वही आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर लिखा होगा। टीए स्कोर कैसे क्या रहेगा उस पर मैंने डेडिकेटली वीडियो, कन्वर्ट कैसे होगा वो बना चुका था पहले ही, लास्ट मंथ ही, उसको जाके जरूर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको काफी चीजें उसमें समझ आ जाएगी। चलिए, तो अब बात करते हैं कट ऑफ कितना क्या रहने वाला है। तो इतना अगर जो मैं बता रहा हूँ इसके अप्रोक्स ये काफी लो कट ऑफ बता रहे हैं, है ना। बहुत से वीडियोस आपको देखे होंगे, बहुत कम भी, बट इतना कम स्कोर नहीं जाने वाला है, ये जनरली आपको भी पता होगा। जो लास्ट ईयर भर्ती दे रहे हैं या भर्ती दे चुके हैं या ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उन बच्चों से भी आप पूछना, इतना लेस नहीं रहेगा कि 140 पे ही यूआर से हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये बात करें तो यूआर लगभग ये मान के चलिए आपका 149 से 150 है। बहुत लोगों को मेरी कट ऑफ हाई लगेगी, और मैं फिर से बता दूं, कट ऑफ हाई वीडियो, कट ऑफ जिसमें हाई रहती है उस वीडियो को लोग लाइक ज्यादा नहीं करते, जिसमें बहुत सी कम है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी लिख दूं 130 और 132 और 128 ऐसी कट ऑफ लिख दूं, तो अभी तुरंत आपके काफी सारे लाइक भी आएंगे और लोगों को शेयर भी की जाएगी, क्योंकि कम नंबर वाले फिर इसको लाइक करते हैं। बट ये आपको जनरली पता होना चाहिए, इतनी कम कट ऑफ जनरली नहीं रहने वाली है। इससे वैसे मैं जनरली बता दूं, अगर आपके प्लस माइनस आप 2 करोगे, जनरली -2 भी रह सकती है, बट इतनी मैक्सिमम लिमिट में बता रहा हूं। अब एसएएफ एंड डीएफ की अलग से कैलकुलेट करने की नहीं जरूरत है, ये मैं मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, इतने में आपको वर्दी मिलनी है। अब इससे आप ऊपर रहोगे 150, 151, 152 है, तो ऑब्वियसली आपको डीएफ मिलेगी, क्योंकि इस बार एसएफ बिल्कुल कम वैकेंसी है। एसएफ की बात करें केवल 700 है, तो काफी कम लोगों को ही एसएफ अलॉट होगी, मैक्सिमम लोगों को डीएफ ही अलॉट होगी। लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 40% आपकी एसएफ की ही वैकेंसी थी, तो इसलिए चांसेस है इस बार सबको ही डीएफ मिलने का सबसे ज्यादा। ठीक, अब ओबीसी की बात करें तो आपका ओबीसी का रहने वाला है, ओबीसी का थोड़ा कॉम्पिटिशन अच्छा ही रहता है, ये मान के चलिए 147 से 48 आपकी ओबीसी की रहने वाली है। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस भी 145 से आपकी 146 रहेगी। ठीक, देख लीजिएगा आप, इतने अप्रोक्स ही रहेगा, उससे ज्यादा +-2 आप कर सकते हो। एससी की 138 से 140 अप्रोक्स रहने वाली है, और एसटी की बात करें तो आपसे 134 से आपको 135 देखने मिलेगी। इतने, इससे आप +-2 कर सकते हो, बिल्कुल -2 में भी जा सकते हो, इतने इससे कम रह सकती है, बट इससे ज्यादा भी नहीं बढ़ेगी, बट इससे लगभग आपको 1 से 2 नंबर का डिफरेंस देखने मिल सकता है। तो इतने आप इस रेंज में अगर आप आ रहे हो तो पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं आपके कट ऑफ पार करने के, और आपको इस बार जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है अगर आप इतना लेके आ रहे हो। फीमेल की बात करें तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था फीमेल में, तो उसमें जो मैंने एक डेट को थोड़ा ज्यादा पर्सन्स लिए थे, तो और कम कुछ लड़कियां हो चुकी है और कंपटीशन और कम देखने मिल रहा है, तो उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी सी हल्की सी, जो पिछले बार मैंने बताई थी उससे हल्की सी 1-2 नंबर वेरी कर सकती है। फीमेल की बात करें तो 144 से 145 आपकी यूआर की। इसके बाद बात करें 142 से 143 रहने वाली है आपकी ओबीसी की। और इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस रहेगी 138 से 140। नेक्स्ट बात करें 131 से 133 आपकी एससी गर्ल्स की कम रहेगी, क्योंकि एससी गर्ल्स का उतना अच्छा कंपटीशन नहीं रहता है, इस बार भी कम ही स्कोर किया है। और 133 से आपकी 134 रहेगी आपकी एसटी की। तो एसटी के मेल हो चाहे फीमेल थोड़ा अच्छा फिजिकल स्कोर करते हैं, भले ही उनका पेपर में कम हो। और पेपर का जो कट ऑफ हमने कंसीडर किया है वो ये 78 से 79, ओबीसी 75 से 76, ईडब्ल्यू 71 से 72, एससी 68 से 69 और एसटी 60 से, यही लगभग आपका पेपर का कट ऑफ गया। इससे कम मार्क्स में जो नंबर बढ़े वो देखने मिले, जनरली यही रहा है, और लास्ट ईयर से अप्रोक्स ही देखने मिला। तो इतना आपका अगर मार्क्स है फीमेल में भी, इतने अप्रोक्स फीमेल के भी काफी लोग कम लो दिखा रहे हैं, बट जनरली बता दूं मैं,
कट ऑफ थोड़ी सी रहेगी, ऐसा नहीं है, स्कोर करने वालों ने स्कोर किया है। अब बात करें कि हमने ये अपने डेटा और लोगों से एनालिसिस करके तो कर लिया है, बट फिर से मैं बता दूं, जो फीमेल का मैंने गूगल फॉर्म प्रोवाइड कराया है, एक बार उसको जाके फिर से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके फिल कर लेना, या मेल का भी गूगल का फॉर्म। और जो मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एकेडमी से जो भी है, अगर वो डेटा कलेक्ट करके भेजेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा कलेक्ट होगा, और मैं भी उनको डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो भी वीडियो अपने बना सकते हैं, उनके पास भी डेटा कलेक्ट रहेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा, जितने टीचर्स है या कोचेस है अगर मिलकर ये करें तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होगा। इसमें एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ये रखनी पड़ेगी हमें कि अब ऑथेंटिक चीजें बताना है, ये नहीं कि किसी का 66 है तो 76 बता दिया, 50 है तो 60, ये नहीं। बिल्कुल कोशिश करें जो है ऑथेंटिक यहाँ पे, क्योंकि फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसमें तो वैसे भी शो हो ही जाना है कि कितने सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए। जो बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसका वैसे ही पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करिए कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उसको फिल कर लेना, मेल एंड फीमेल का। उसके अलावा इतने अप्रोक्स आपके हैं तो पूरे पूरे चांसेस आपके बनेंगे। और ऐसा इनिशिएटिव करके अगर हमने डेटा भी कलेक्ट कर लिया तो बहुत अच्छा ही अपना एनालिसिस हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना आपका कितना स्कोर हो रहा है। और काफी लोग कमेंट भी करेंगे, काफी हाई बता दी, बट फिर से मैं बता दूं इतनी अप्रोक्स आपकी रहेगी, इससे कम नहीं जाने वाली है। इतना मिनिमम आपका स्कोर है तो आपके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। फिर से मैं बता दूं, अगर इस रेंज में भी आप आ रहे हैं तो अपकमिंग बहुत सारी भर्ती है, उसके लिए लग जाइए, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे अभी सीपीयू का भी है, चाहे एसएससी जीडी हो, और उसके अलावा रेलवे के भी काफी सारे एग्जाम अभी अपकमिंग चालू ही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें आपका कितना स्कोर हो रहा है, वीडियो अच्छा लगा है नहीं वो भी कमेंट करें। बाकी इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें, काफी अपडेट्स और मैं वहीं कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए। कुछ भी रहेगा जो आपके गूगल फॉर्म की जो पीडीएफ रहेगी मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करूंगा। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।